Hi everyone, so today we are going to study about water in detail. Okay, so let's start. तो आप सबने बारिश आती हुई तो देखी होगी। तो बारिश जब भी आती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब बारिश रुक जाती है और धूप भी निकल आती है तो वो जो पानी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो जो क्या होता है, सन है ना, उसकी हीट उस पानी को एवोपरेट कर देती है, जिस वजह से वाटर वेपर फॉर्म होता है, राइट। और ये जो वाटर वेपर है जब धीरे धीरे ठंडे होने लग जाते हैं तो ये कंडेंस करते हैं और क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं। ऐसे ही क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। और जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और आसमान में फ्लोट नहीं कर पाते तो ये रेन, स्नो और स्लिट के फॉर्म में फॉल करने लगते हैं लैंड और सी में। इस चीज़ के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो प्रेजेंटेशन में भी एकदम डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपको इसे इन डेप्थ पढ़ना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, सो जो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है और सर्कुलेट करता है ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड में, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। जो मेजर सोर्स हैं फ्रेश वाटर के, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है, वो रिवर, पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर्स हैं। ओशियन बॉडीज़ और जो सीज़ हैं वो हालांकि सोल्टी या फिर हम सैलाइन वाटर भी कह सकते हैं, वो कंटेन करती है बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट है, जो कि हम यूजुअली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो डिज़ोल्व होता है। इस वाटर को हम पीने के यूज़ में तो या तो कर ही नहीं सकते, और अगर हम करते हैं तो ये हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वाटर का अर्थ पे, वो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस है। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो 3/4 अर्थ सरफेस पानी से कवर्ड है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि हमारी अर्थ में पानी नहीं है, सेव वाटर सेव लाइफ, हमें पानी को बचाना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कही जाती है? क्योंकि 97.3% जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है, जो कि हमारे बिल्कुल ना बराबर काम का है। ओके, इसलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए। ओशियन सर्कुलेशन, कान जो पोन्स और लेक्स के काल्म वाटर की अलग तरह से, जो ओशियन है ना वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करता है, लेकिन पोन्स और लेक्स ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जो पानी है वो एकदम काल्म एक जगह रहता है। जो मूवमेंट है जो कि ओशियन वाटर में होता रहता है उसे हम 3 वे में कैटेगराइज कर सकते हैं, विच इज़ वेव, टाइड्स एंड करेंट्स। लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। वेव्स क्या होता है, जब जो वाटर है ओशियन के सरफेस पे वो बहुत ही ज़्यादा राइज होता है एंड देन फॉल्स डाउन, तो उससे क्या होगा, उससे वेव्स फॉर्म होता है। जब भी कोई मान लो अगर स्ट्रॉम आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो वाइंड्स है वो कई बार बहुत ही हाई स्पीड में फ्लो करने लग जाती है, जिससे कि बहुत ही ह्यूज वेव्स फॉर्म होती हैं। और इससे ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कई लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। जो अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हैं, वो भी यहाँ तक कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर को शिफ्ट कर सकती है, जिससे एक ह्यूज टाइडल वेव सुनामी फॉर्म हो सकती है। जो सुनामी है वो 15 मीटर हाई तक फॉर्म हो सकती है, और जो अब तक की लार्जेस्ट सुनामी फॉर्म हुई है वो 150 मीटर हाई थी। अब भाई टाइड्स क्या होता है, जो रिथमेटिक राइज होता है ना, और फिर फॉल होता है ओशन वाटर का दिन में 2 बार, उसे टाइड कहते हैं। एक बार तो जो फॉल है वो होती है, पहले तो राइज हाई करेगा एंड देन फॉल, और दूसरा वाला लो टाइड होगा। हाई टाइड क्या होता है, जब जो वाटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा एरिया शोर का कवर कर लेता है अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे राइज करके। वहीं जो लो टाइड होता है वो अपना जो लोवेस्ट लेवल है शोर का वो कवर कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लो लेवल तक ही राइज हो पाता है। हाई टाइड्स हैं वो नेविगेशन में भी मददगार रहती है, ये वाटर लेवल को एकदम शोर के क्लोज आ जाए इतना हाई उठा लेती है, जिससे कि जो शिप्स हैं वो भी हार्बर तक इजीली आ पाती हैं। यहाँ तक कि ये फिशिंग में भी मददगार पाई जाती है ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादातर जो शिप्स हैं वो शोर के पास आ जाती है हाई टाइड से, जिससे जो फिशरमैन हैं वो अपनी जितनी भी उन्हें फिश चाहिए होते हैं वो उतना कैच कर पाते हैं इजीली। जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है टाइड्स की वजह से, वो कई कई जगहों पे तो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने में मददगार पाई जाती है। अब भाई टेरेरियम क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर है जिसमें जो छोटे हाउस के प्लांट्स हैं ना उनको रखा जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब आप बताइए कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो आखिर कब बनाया जाता है? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल भी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।